हुकूमत और पीटीआई में खुशगवार माहौल में मुज़ाकरात। पीटीआई ने अपने मुतालबात हुकूमत को बता दिए। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक पीटीआई ने बानी समेत तमाम कारकुनों की रिहाई और 9 मई 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया। पीटीआई कमेटी ने तहरीरी मुतालबात के लिए वक्त और बानी से मुशावरत के लिए मुलाकातों की सहूलत मांग ली। मुशावरत के बाद अगले हफ्ते होने वाले तीसरे इजलास में चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया जाएगा। इजलास की सदारत करने वाले स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, पहले से भी ज्यादा खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। सब ने पाकिस्तान की बेहतरी की बात की। इरफान सदीकी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया, पीटीआई बानी से मुशावरत करे, हमें कोई एतराज नहीं। मुज़ाकरात का जारी रहना भी खुशाइन बात है। मुज़ाकरात को इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है। जो भी होगा बानी की डायरेक्शन के मुताबिक होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, मुज़ाकराती कमेटियाँ बनी हैं तो रवैया ऐसा ही है कि मसाइल हल हों। जो बातचीत होगी वो सबको बताएंगे। क्या बानी पीटीआई बनी गाला शिफ्ट हो जाएंगे? इस सवाल पर गंडापुर बोले, जो कुछ होगा आपके सामने रखूँगा। मुज़ाकरात में इस्टेब्लिशमेंट हिस्सा नहीं ले रही। जुर्म में कोई शख्स अगर मुलव्वस है, उसकी सजा जजा का ताल्लुक मुज़ाकरात से नहीं। 9 मई के मास्टर माइंड को सजा जरूर मिलेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, 31 जनवरी तक बात मुकम्मल होती है तो अच्छी बात है। 31 के बाद भी बातचीत जारी रहती है तो हमें कोई एतराज नहीं। पीटीआई आज तहरीरी मुतालबात देती तो वज़ीर आज़म से हमारी मुलाकात हो जाती। वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमातों और नवाज शरीफ से पीटीआई मुतालबात पर गुफ्तगू करेंगे। नौ मई के 19 मुजरिमों की सजाओं में मुआफ़ी का ऐलान। ISPR का कहना है, सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमों ने कानूनी हक इस्तेमाल किया। मजमूई तौर पर 67 ने रहम की अपील की। 48 अपीलों को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट ऑफ अपील में नज़रसानी के लिए इरसाल किया गया। 19 मुजरिमों की पटिशन को खालिसतन इंसानी बुनियाद पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। मुजरिमों को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। दीगर तमाम मुजरिमों के पास भी अपील का हक मौजूद। सजाओं की मुआफ़ी मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतल्लिक एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल, नेशनल एक्शन प्लान, अमल दरामद से मुतल्लिक अहम फैसले मुतवक्किल। खुर्रम अमन मुआहिदे पर 4 जनवरी से अमल दरामद शुरू होगा। पेशावर से मुसाफिरों का पहला काफिला सिक्योरिटी में पाड़ा चनार जाएगा। मुआहिदे के तहत 15 दिन के अंदर तमाम मोर्चे मिसमार किए जाएंगे। असलहा इकट्ठा करके हुकूमत के हवाले किया जाएगा। अम मुआहिदे के बावजूद पाड़ा चनार और लोअर खुर्रम के इलाके बगन में धरने जारी हैं। एक फरीक पहले तमाम हथियार जब्त करने जबकि दूसरा सड़कें खोलने का मुतालबा कर रहा है। दुआ गो हूँ कि जो कल मुआहिदा हुआ है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो। जो मुआहिदे में रियासत ने या फरीकैन ने एक दूसरे के साथ कमिटमेंट की है, वादे किए हैं, उसको पूरा किया जाए। पहले सूबाई हुकूमत इस पर संजीदा होती तो पूरे मुल्क में धरने न होते। खुर्रम अमन मुआहिदे पर अमल दरामद ज़रूरी है। सूबाई हुकूमत मसले पर संजीदा होती तो ये धरने ना होते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पड़ोसी मुल्क में बदअमनी का असर पाकिस्तान पर भी होता है। बोले, बल्दियाती नुमाइंदों पर तशद्दुद काबिल अफसोस है। कन्वेंशन मुनक्किद कर रहा हूँ, बल्दियाती नुमाइंदों के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में निजी अस्पताल की लिफ्ट गिर गई। 8 खवातीन जख्मी हो गई। अस्पताल इंतजामिया ने बताया, जख्मी खवातीन को जना, म्यू और दीगर अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। खवातीन मरीज की आयादत के लिए अस्पताल आई थी। कतर के करीब सबमरीन केबल में खराबी की इत्तला। पीटीए का कहना है, ज़ेरे समंदर AAE-1 केबल पाकिस्तान को आलमी इंटरनेट ट्रैफिक से जोड़ती है।
پاکستان میں انٹرنیٹ اور براڈ بینڈ صارفین کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ٹیمیں خرابی دور کرنے کے لیے کوشاں اور نگرانی کر رہی ہیں۔ انٹرنیٹ کی سست روی، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی نے وزیر داخلہ سے ان کیمرہ بریفنگ طلب کر لی۔ وزیر مملکت شہزاد فاطمہ نے کہا، جہاں ضرورت ہو وہاں سرویلنس کرنی پڑتی ہے۔ انٹرنیٹ کا مسئلہ وقتی تھا جو حل کر لیا گیا۔ گزشتہ ماہ 1.5 ارب کی ایکسپورٹ ہوئی، انٹرنیٹ بند ہے تو یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ شرمیلا فاروقی برہم، کہا ہم نہیں، بادشاہ ہی نقصان کے نمبرز دے رہا ہے۔ میرے شوہر ای کامرس کمپنی چلاتے ہیں، انہیں نقصان ہوا، ہم جھوٹ بول رہے ہیں یا حکومت جھوٹ بول رہی ہے؟ پی ٹی آئی کے احتجاج کی کال آتی ہے اور انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا، وی پی این کو قانون میں رہتے ہوئے بند نہیں ہونا چاہیے۔ چیئرمین پاشا کو بلائیں، وہ بتائیں انٹرنیٹ سلو ہونے سے کتنا نقصان ہوا۔ افغانستان میں پاک فوج کے داخلے کی خبریں درست نہیں۔ پاکستان افغانستان کی سالمیت اور خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں، پاکستانی فورسز دہشت گردوں کے خلاف سرحدی علاقوں میں آپریشن کرتی رہتی ہیں۔ پاکستان ہمسایہ ملکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتا ہے۔ ہم نے بارہا بھارت کے ماورائے علاقہ اور ماورائے عدالت قتل کی بات کی۔ بھارت کے اس رویے کا عالمی سطح پر ادراک ہو چکا، کئی ملکوں نے ہمارے موقف کی تائید کی ہے۔ FIA نے لیبیا کشتی حادثے میں ملوث 2 انسانی اسمگلرز کو گرفتار کر لیا۔ ملزم اظہر اقبال کو گجرات اور ملزم محمد افضال کو راولپنڈی سے پکڑا گیا۔ ترجمان کا کہنا ہے، ملزمان نے شہریوں کو بیرون ملک ملازمت کا جھانسا دے کر لاکھوں روپے لیے۔ گجرانوالہ سے بھی انسانی اسمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کے لیے بولی تر کمپنی TERG کنسورشیم نے آفر ریفرنس پرائس کی 47.25% بولی جمع کرائی۔ بولی کے لیے کم سے کم ریفرنس پرائس کا 56% رکھا گیا۔ سیکرٹری ایویشن کا کہنا ہے کہ دیے گئے وقت میں صرف تر کمپنی نے بولی جمع کرائی۔ TERG کنسورشیم کی ٹیکنیکل کلیئرنس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ لاڑکانہ میں جرگے کے ذریعے پولیس اہلکاروں پر جرمانہ عائد۔ 2 ماہ قبل کبوتر چوری کے الزام میں لاک اپ میں 25 سال کا ساحل سولنگی ہلاک ہوا تھا۔ جرگے میں اہلکاروں پر جرم ثابت ہوا۔ سابق SHO عبدالرزاق اور اہلکاروں سے 25 لاکھ روپے لیے جائیں گے۔ جرگہ GDA کے سابق MPA معظم عباسی کی سربراہی میں ہوا۔